Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Study Pack. In this video you will able to learn about stomach, internal organ. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो स्टमक होता है वो एक चेयर शेप्ड ऑर्गन है जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करता है। स्टमक के अंदर कुछ एंजाइम्स और कुछ एसिड्स भी रिलीज़ होते हैं। एसिड्स क्योंकि जो आपके पास डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ होते हैं क्योंकि वो एसिडिक होते हैं इन नेचर, ऐसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इस वजह से यहाँ पे एसिड्स मेंशन किया है। उसके अलावा एंजाइम्स कुछ प्रोड्यूस होते हैं जिनसे आपके केमिकल रिएक्शंस इन स्पीड अप हो सकते हैं। जब दोनों आपस में एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस आपस में मिलकर काम करते हैं तो आपके फूड को ब्रेक डाउन करवाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भेजते हैं। आपका जो स्टमक है वो GI ट्रैक का बहुत बड़ा एक पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट है। और GI ट्रैक क्या होता है, तो ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि आपके माउथ से एनस तक होती है और इस तरह से आपकी जो स्टूल है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है एनस से। उसके बाद आपके पास आता है फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन सबसे मेजर और पर्पस यही है डाइजेस्ट करना फूड को और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फूड को भेज देना। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो फूड थोड़ी देर आपके स्टमक में भी रहता है, स्टोरेज भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा जब मसल्स ऑफ स्टमक रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब आपका फूड मिक्स होता है और ब्रेक डाउन होती है फूड की। थर्डली, आपका जो स्टमक है वो कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। लोकेशन किधर है, तो आपका जो स्टमक है वो अपर एब्डोमेन के अंदर है और उस लेफ़्ट साइड पे है आपकी बॉडी के। स्टमक के नीचे आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ पर उसको जो है वो भेजना है। स्टमक के ऊपर आपके पास जो है आइसोफेगस है और नीचे आपके पास जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है। उसके बाद साइज़ कितना है, तो साइज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपका जब स्टमक एक्सपैंड होगा जब आप फुल होंगे, और वो एक्सपैंड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा जब तक आप, डिफ्लैटेड रहेगा जब तक आप एम्प्टी होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने खाना कितनी देर का खाया हुआ है और कब खाया है या फिर कितना खाया है। उसके बाद आ जाए एनाटॉमी पे, तो 5 सेक्शंस हैं। अब एनाटॉमी को 2 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, सेक्शंस और लेयर्स में। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं 5 सेक्शंस में हमारे पास सबसे पहला है कार्डिया, सबसे टॉप पार्ट होता है स्टमक का, और इसके पास जो है वो कार्डियक स्पिंक्टर है जो कि आपके फूड को पीछे आइसोफेगस में भेजने से रोकता है। सेकेंडली आपके पास है फंडस राउंडेड सेक्शन होता है कार्डिया के बिल्कुल साथ में, और ये बिल्कुल डायफ्राम के नीचे होता है। अब डायफ्राम क्या है, डायफ्राम आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा, एक डोम शेप मसल होता है जो कि आपको सांस लेने में मदद करता है। उसके बाद थर्ड आपके पास आता है बॉडी को आप कॉर्पस भी कहते हैं, लेकिन इसको मेनली जो जाना जाता है वो बॉडी से ही जाना जाता है, और यही लार्जेस्ट सेक्शन होता है आपके स्टमक का। अब बॉडी के अंदर आपका फूड जो है वो मिक्स होता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू। उसके बाद हमारे पास 2 और आते हैं। अच्छा, इस पिक्चर के अंदर आप सिर्फ एक पार्ट मिसिंग देखेंगे जो कि है एंट्रम, जो कि अभी मैं पढ़ाऊँगी। तो आपने यहाँ पे ये समझना है कि ये जो पार्ट है इसको आप कहते हो एंट्रम। अब ये जो एंट्रम है ये आपके बिल्कुल बॉडी के नीचे होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, और उसके अलावा ये आपके फूड को होल्डेड रखता है जब तक स्टमक इसको आगे भेजने के लिए तैयार नहीं हो जाता। उसके बाद आपके पास आता है फाइलोरस, ये आपके बिल्कुल बॉटम पार्ट होता है स्टमक का, और इसके पास कुछ फाइलोरिक स्पिंक्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके ये जो रिंग्स ऑफ टिश्यूज़ हैं ये कंट्रोल करते हैं कि कब आपके स्टमक ने या फिर आपने स्टमक ने कितना कंटेंट या कब आपने वो कंटेंट स्टमक का आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भेजना है। अब लेयर्स आती हैं। अब जो लेयर्स हैं वो मसल्स और बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलके जो हैं वो बनी हुई हैं। सबसे पहला है म्यूकोसा, इनर लाइनिंग है स्टमक की। जब आपका स्टमक एम्प्टी होता है, तो ये MCQ आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लें। जब आपका स्टमक एम्प्टी होता है तो उसके ऊपर कुछ रिजेस बन जाती हैं म्यूकोसा के ऊपर, ठीक है। और जब फुल होता है आपका स्टमक तब आपके म्यूकोसा एक्सपैंड भी होता है और वो जो रिजेस होती हैं वो
फ्लैट भी हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के पास कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और लिम्फ वेसल्स होती हैं। अब लिम्फ वेसल जो है वो एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। और इसके पास कुछ नर्व सेल्स भी होते हैं, ठीक है। अब इसका काम है कि इसने म्यूकोसा को कवर करना है और प्रोटेक्ट करना है। देन वी हैव मुस्कुलरिस एक्सटर्ना, ठीक है। ये एक प्राइमरी मसल है आपके स्टमक का। इसके पास 3 लेयर्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके आपके फूड को ब्रेक डाउन कर देती हैं। नेक्स्ट वी हैव सेरोसा। अब ये एक लेयर है मेम्ब्रेन्स की, ठीक है। मेम्ब्रेन की लेयर है जो कि आपके स्टमक को कवर रखती है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप मैंने स्टमक के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल शेयर कर दी है। अगर अभी भी आपको कोई भी क्वायरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।